गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन ने भी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो अपने स्कूल का एक चैनल है सूर्या वर्ल्ड स्कूल के नाम से, उनकी तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिभाषा के ऊपर। तो क्या परिभाषा होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है? देखो, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध की व्याख्या की जाती है। त्रिकोणमिति क्या हुई? गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाए, वो त्रिकोणमिति। इंग्लिश की यदि अपन बात करें, द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब त्रिकोणमिति में अपने पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्रम वाइज आपको याद कर लेने हैं और ये 6 फंक्शन किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। मैंने यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ ये जो थीटा लगा हुआ है ये वो एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी के जो 2 कोण हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, न्यून कोण है। तो जो ये थीटा जहां लिया जाए, यदि ए पर हमने थीटा लिया तो थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर या फिर लंब कहलाएगी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहलाएगी, तथा जो तीसरी साइड बच गई वो अपने आप ही बेस की आधार होगी। अब कौन सा फंक्शन कौन कौन सी भुजाओं से रिलेटेड होता है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है लाल बटे कक्का, तथा इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद रखना है। साइन थीटा जो है पहला फंक्शन है, तो पहला अनुपात हुआ लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज में लंब जो है ये भुजा हुई BC, तो L की जगह हमने BC रख दिया। के कर्ण हुआ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस है AC, यानी साइन थीटा BC बटे AC। ये संबंध बताएगी इस समकोण त्रिभुज में। इसी प्रकार से कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा अनुपात हो गया आधार बटे कर्ण। ये आधार बटे कर्ण, आधार AB है, कर्ण AC है। इसी प्रकार फिर टेन थीटा तीसरा फंक्शन है, तो ये तीसरा अनुपात हुआ लंब बटे आधार। लंब है BC और आधार है AB। इसके बाद बाकी के जो 3 फंक्शन हैं वो पलट जाएंगे। कोट थीटा जो टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा। अब ये चीजें कहाँ काम आती है, इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, if sin theta is equal to 3/5 then find the value of tan theta sec theta। यहाँ हमने केवल 2 ही फंक्शन लिए हैं, tan theta और sec theta। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि if sin theta is equal to 3/5 then find the values of other trigonometric ratios। बाकी के जो फंक्शन बच गए, भाई 6 फंक्शन है, एक फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी के 5 फंक्शन और बचे, उनकी वैल्यू भी हमसे ज्ञात करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बार 2 फंक्शंस की चर्चा करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, यदि sin थीटा का मान 3/5 हो तो tan थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे याद करेंगे। क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि sin थीटा बराबर 3/5 है। अब हमें ये देखना है कि sin थीटा त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाओं में संबंध बताता है। यहां जाते हैं, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब कितना हुआ 3 और कर्ण कितना हुआ 5। तो यहां से लंब या फिर हम कहें परपेंडिकुलर, ये तो हो गया 3
और कर्ण यानी हाइपोटेनियस ये हो गया कितना 5। अब इस त्रिभुज की बात करें तो यहां अपने पास दो भुजाएं तो हमें प्राप्त हो चुकी है, लंब प्राप्त हो चुका है, कर्ण प्राप्त हो चुका है। क्या बचा? आधार बचा। वो आधार हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हिंदी में यदि हम कहें कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रखते हैं हाइपोटेन्यूस यहाँ कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है? बेस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लंब अपने को दे रखा है, ये बेस स्क्वायर यूं का यूं रख दीजिए। परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है कितना 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू प्लस 9। ट्रांसपोज करते हैं 9 को इधर, तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, घटाने पर आएगा 16, देन बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना 4, यानी बेस की वैल्यू अपने पास आती है कितनी, जिसे हम कहें आधार, जिसकी वैल्यू अपने पास आ गई 4। अब वैल्यू किन किन की कैलकुलेट करनी है? टेन थीटा और सेक थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या देखना है? टेन थीटा इस समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाओं में संबंध बताता है? तो टेन थीटा बताता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4। ऐसे ही सेकंड फंक्शन था सेक थीटा। सेक थीटा कौन कौन सी साइड्स में रिलेशन बताता है? सेक थीटा बताता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन आधार का मतलब हो गया बेस। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है 5 और बेस कितना है वही 4। तो इस प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू आई 3/4 और सेक थीटा की वैल्यू निकली 5/4। इसी प्रकार यदि हम चाहें तो बाकी के जो फंक्शन बचे उनकी वैल्यू हम और कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान तो हमें दे ही रखा है, टेन थीटा का हमने निकाल लिया, सेक थीटा का निकाल लिया, टोटल फंक्शन अपने पास है कितने 6 हैं, तो 3 की वैल्यू तो हो ही चुकी है, 3 की वैल्यू और निकालनी है। वो भी आसान होते हैं, जैसे आपको बता रखा है कि जो टेन थीटा का मान निकाला है, कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो कोट थीटा का बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जो टेन थीटा का मान है उसको हम पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा किसका कोट थीटा का। सेक थीटा का मान निकाल चुके हो, साइन थीटा का मान आप निकाल चुके हो, साइन थीटा का अपोजिट करोगे कोसेक थीटा का आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी कोस थीटा का मान वहां से निकलेगा कितना 4/5। तो ये था आज का कंटेंट अपना, और उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसका जो आगे का पार्ट है हम कल डिस्कस करेंगे, और तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।